हेलो एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू इजी कॉर्न्स यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी हमको कि चार्टिंग बेस्ड जो हमारा एल्गो ट्रेडिंग टूल है डेस्कटॉप बेस्ड उसको हम लोग वेब ऐप पे लॉन्च करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम लोगों ने पिछले ही हफ्ते एक चार्टिंग बेस्ड वेब ऐप टूल लॉन्च किया है, जिससे आप अपनी चार्टिंग की अलर्ट्स को हमारे वेब ऐप से कनेक्ट करते हुए अपने कोई भी ब्रोकर अकाउंट में उसको ऑटोमेटेड तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इस टूल से आप अपनी पोजीशन साइज, अपना M2M और अपना प्रॉफिट लॉस भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करते ही हमारे पास इंटरफेस ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वेबहुक URL डिस्प्लेड है जो कि मुझे अपनी चार्टिंग अलर्ट में पेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि वो आप कैसे कर सकते हैं ऑन चार्टिंग एंड। आप यहाँ पे जो वेबहुक URL डिस्प्लेड है उसको कॉपी करेंगे, अपनी चार्टिंग अलर्ट को ओपन करेंगे। यहाँ पे सपोज मैं कोई भी स्कैनर ओपन कर देती हूँ, 15 मिनट ब्रेकआउट स्टॉक्स। एज यू कैन सी दिस इज़ अ वेरी कॉमन स्कैनर जो काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने के लिए। अब इस पे अगर मुझे अलर्ट सेट करनी है तो किस तरीके से मैं सेट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं मॉडिफाई अलर्ट में जाऊँगी। अब यहाँ पे मैं मेरा जो URL है वो पेस्ट करूँगी, अलर्ट का नाम चेंज करूँगी अकॉर्डिंग टू द नेम जो यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है। यहाँ पे मैं कुछ भी नेम सेट कर सकती हूँ अपने हिसाब से, बस ये मेक श्योर करना है कि जो यहाँ पे नेम सेट किया हो वो वहाँ पे मैच होना चाहिए चार्टिंग में। यहाँ पे इस नेम को मैं कॉपी कर देती हूँ और इधर चार्टिंग में पेस्ट कर देती हूँ अलर्ट नेम में। तो मेरा अलर्ट नेम यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। बस मैं अलर्ट को सेव कर सकती हूँ। यहाँ पे 1 मिनट पे मैंने अलर्ट सेट करी हुई है और यूनिक अलर्ट्स यहाँ पे मेरे पास आएंगी। तो चार्टिंग के एंड से मैंने अपना ऑटोमेशन कंप्लीट कर दिया है। अब मैं बताती हूँ कि हमारे एंड पे, वेब ऐप के एंड पे आपके पास कौन से फीचर्स हैं जिनका यूज़ करके आप एक फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हो। तो एज यू कैन सी यहाँ पे लॉन्ग अलर्ट मैंने सेट कर दी है। अगर आपके पास कोई एग्जिट अलर्ट है जिसके बेसिस पे आपको एग्जिट के पैरामीटर सेट करने हैं तो वो भी आप अलर्ट का नाम चेंज करके उसमें इनपुट करके सेव कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर करना है कि ये जो वेबहुक URL है वो सेव होना चाहिए और जो हमारा अलर्ट का नेम है लॉन्ग एग्जिट वो सेम वहाँ पे भी मैच होना चाहिए। अब दूसरा हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि आपको पर अलर्ट कितने स्टॉक्स ट्रेड करने हैं। काफ़ी बार हम लोग ऐसे स्कैनर्स में ट्रेड करते हैं जिसमें 50-60 स्टॉक्स एक साथ आ जाते हैं, जिसको डिप्लॉय करने का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि हमारे पास कैपिटल 1 या 2 लाख होता है जिसमें 50-60 स्टॉक में एक साथ ट्रेड नहीं हो सकता। तो अगर हम लोगों को एक मैक्सिमम लिमिट डालनी है कितने स्टॉक एक साथ ट्रेड होने चाहिए तो उसमें हम लोग यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हो। तो जो भी लिमिट आपको सेट करनी है वो आप इस फीचर से सेट कर सकते हो। आपको कौन से टाइप के ट्रेड्स लेने हैं, अगर आपको दोनों ट्रेड लेने हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट, अगर आपको सिर्फ लॉन्ग ट्रेड लेने हैं तो यहाँ पे लॉन्ग और लॉन्ग एग्जिट का ही ओपन होगा। अगर आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स लेने हैं तो यहाँ पे शॉर्ट एंट्री और लॉन्ग एंट्री के अलर्ट का नाम ही आप सेट कर पाओगे। अगर दोनों लेने हैं तो दोनों का नाम आप सेट कर सकते हो। अब एंट्री पैरामीटर्स में आप कौन से पैरामीटर से अपनी पोजीशन साइज को कंट्रोल कर सकते हो। आप प्री डिफाइंड क्वांटिटी से चला सकते हो। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 10 क्वांटिटी से ही सारे स्टॉक्स में ट्रेड लेना है तो यहाँ पे आप 10 सेलेक्ट कर सकते हो। मैक्स ट्रेड पर स्क्रिप्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको एक बार सेम स्क्रिप्ट में 2 बार 3 बार अगर मेरी सेम अलर्ट ट्रिगर होती है तो कितनी बार मुझे सेम स्टॉक में बार बार ट्रेड करना है, तो वो यहाँ पे मैं सेट कर सकती हूँ। मैं 2, 3, 5 कितनी भी बार ट्रेड करना चाहूँ कर सकती हूँ एक सेम स्टॉक में। अब दूसरा फीचर आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट से आपका जो पोजीशन साइज है वो स्टॉप लॉस के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। आप जितना स्टॉप लॉस रखोगे आपका जो कैपिटल है उतने स्टॉप लॉस अमाउंट से डिवाइड होकर आपकी जितनी भी क्वांटिटी आती है उससे ट्रेडिंग होगी। अगर आपका 2 रुपये का स्टॉप लॉस होगा और आपका 1000 रुपीज़ का आपने रिस्क एपेटाइट सेट किया हुआ है तो आपका आराम से 500 क्वांटिटी उस स्टॉक में चली जाएगी। सिमिलरली अगर आपका किसी स्टॉक में 10 का स्टॉप लॉस आता है और 1000 रुपीज़ का आपका रिस्क रहता है तो इसमें हमारी 100 क्वांटिटी ही जाएगी। अब दूसरे हमारे एंट्री पैरामीटर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ डायरेक्ट एंड रेंज ब्रेकआउट। अगर आप डायरेक्ट जैसे ही अलर्ट आता है वैसे ही ट्रेड पंच कर देना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वेट करना है कि जिस कैंडल पे अलर्ट आए उसके बाद अगर उसका रेंज ब्रेक होता है अपसाइड या डाउन साइड तब आपका ट्रेड इनिशिएट हो तो आप रेंज ब्रेकआउट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रेंज ब्रेकआउट सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको टाइम फ्रेम स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कितने मिनट की आपको कैंडल लेनी है, कितना परसेंटेज में टारगेट रखना है या पॉइंट्स में टारगेट रखना है, मिनिमम कैंडल साइज़ कितना होना चाहिए। अगर आपका मिनिमम कैंडल साइज़ से छोटी कैंडल बनती है तो वो कैंडल को हम इग्नोर करते हैं, फिर उस बेसिस पे हम लोग ट्रेड नहीं लेते।
रेंज विड्थ भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि कितनी रेंज की विड्थ में आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप 100% रहते हो, अगर आपका लॉन्ग ट्रेड आता है, तो जब तक रेंज का लो हिट नहीं होता तब तक आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप 50% लेते हो तो रेंज के हाफ पे आपका स्टॉप लॉस आ जाता है। एंट्री में भी आप बफर सेट कर सकते हो इन पॉइंट्स और परसेंटेज। तो काफ़ी सारे फीचर्स हम लोगों ने इसमें न्यू ऐड किए हैं कंपेयर टू आर डेस्कटॉप बेस्ड सिस्टम। आप मेक श्योर करिए अगर आप हमारा डेस्कटॉप बेस्ड सिस्टम यूज़ करते आए हैं और आपको पसंद है, तो ये वेब ऐप वाला सिस्टम तो आपको उससे भी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि नॉट ओनली इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, ईज़ ऑफ यूज़ भी है। इसमें आपको URL बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। सुबह आके सिर्फ स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करना है, URL आपका सेम ही रहेगा, तो आपका और स्ट्रैटेजी के पैरामीटर्स भी आपके सेव्ड रहेंगे, तो आपको ज़्यादा काम नहीं रहेगा। आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करना है इन द मॉर्निंग एंड आपकी स्ट्रैटेजी चालू हो जाएगी। अब मैं डायरेक्ट सेलेक्ट करती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आता है स्टॉप लॉस मुझे कैसे एंटर करना है, पॉइंट्स में कि परसेंटेज में। SL मल्टीप्लाई, जैसे अगर मैं स्टॉप लॉस डालती हूँ पॉइंट्स में, 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस डालती हूँ इन एवरी स्टॉक, तो SL मल्टीप्लायर के बेसिस पे भी मैं टारगेट डाल सकती हूँ। अगर 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो मैं ट्वाइस डालती हूँ, तो मेरा 10 पॉइंट्स का टारगेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ कि पॉइंट्स में, तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स में टारगेट स्पेसिफाई कर देती हूँ और परसेंटेज में भी टारगेट स्पेसिफाई कर सकती हूँ। स्टॉप लॉस बफर भी मैं सेट कर सकती हूँ पॉइंट्स में या परसेंटेज में, हाउएवर आई वांट इट। अब ये हो गए मेरा एंट्रीज़ और एग्जिट्स मैं कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो है कि हम लोग यहाँ पे रिस्क मैनेज कर सकते हैं काफ़ी एफिशिएंटली। ओवरऑल जो आपका स्ट्रैटेजी का रिस्क होता है कि आपको अगर 5000 का लॉस हो गया या 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो आपको सारी स्ट्रैटेजी एग्जिट कर देनी है, वो आप काफ़ी ज़्यादा इजीली मैनेज कर सकते हो यूजिंग आवर टूल। वैसे आई डोंट थिंक कोई भी मार्केट में अभी ऐसा टूल अवेलेबल है जो इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो मेक श्योर करिए कि अगर आप चार्टिंग के स्कैनर्स के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हो और हमारा टूल आपने ट्राई नहीं किया है, तो ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग गेम हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब हम देख लेते हैं स्ट्रैटेजी एग्जिट किस तरीके से कर सकते हैं हम M2M पे। M2M के बेसिस पे हम लोग स्टॉप लॉस डाल सकते हैं कि कितने M2M पे हम लोग को एग्जिट कर देना है। अगर मैं 10,000 डालती हूँ तो 10,000 M2M हिट होते ही मेरे सारी स्ट्रैटेजी स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी, जितने भी ओपन पोजिशन होंगी स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी और कोई भी न्यू ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा। सिमिलरली टारगेट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं हम लोग। ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। अगर मेरा प्रॉफिट रीच होता है 5,000 रुपीज़ और मुझे 2500 पे ट्रेल कर देना है, तो वो भी मैं इसमें कर सकती हूँ। लॉकिंग ऑफ प्रॉफिट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इज़ वेरी कूल। और अगर आप चाहते हो कि इसके बाद अभी मुझे नेगेटिव में नहीं देखना, भले ही मेरा टारगेट 10,000 पे है, लेकिन अगर मेरा 5,000 पहुँच जाए तो मैं नहीं चाहता कि ये नेगेटिव में जाए, तो आप इनपुट कर सकते हो कि अगर 5,000 मेरा टारगेट रीच हो गया, 1,000 पे चला जाता है, तो मैं सारी पोजीशन एग्जिट कर दूँ, विच इज़ ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट एंड ऑल्सो सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन मार्केट सडनली रिवर्स कर जाता है हमारी पोजीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग में। बाकी बेसिक कंडीशन है, स्टार्ट टाइम आप सेट कर सकते हो, कब से आपको अलर्ट लेना चालू कर देनी है। अगर यहाँ पे आप 11 o'clock सेट करते हो तो 11 बजे के बाद की ही अलर्ट्स यहाँ पे ट्रेड होंगी। मैक्स ट्रेड्स भी आप सेट कर सकते हो, मैक्स आपको कितने ट्रेड्स लेने हैं। अगर आप 3 या 4 पे सेट करते हो तो मैक्स 4 ट्रेड होने के बाद और कोई ट्रेड नहीं लेगा किसी भी अलर्ट पे। इसमें एक और अमेजिंग फीचर है, नो न्यू ट्रेड आफ्टर। अगर आप चाहते हो कि 1 बजे के बाद आपको कोई न्यू ट्रेड नहीं लेना, तो यहाँ पे आप 1 o'clock सेट कर सकते हो। तो 1 o'clock जैसे ही टाइम मेरा हिट होता है, वैसे ही न्यू कोई भी अलर्ट्स है, मेरा जो अल्गो ट्रेडिंग टूल है वो इसके बाद की अलर्ट्स को ट्रेड नहीं करेगा। तो काफ़ी सारे ट्रेडर्स होते हैं जो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक की अलर्ट्स में ही ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये फीचर। अब आगे हमारा फीचर आ गया कौन से डेज़ पे आप ये अलर्ट को ट्रेड करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने ऑल डेज सेलेक्ट किया हुआ है। बस अब यहाँ पे मैं क्लिक कर सकती हूँ सेव एंड डिप्लॉय। अगर आप अभी सेव करना चाहते हो लेकिन रन नहीं करना चाहते, यू क्लिक ऑन सेव एंड नेम योर स्ट्रैटेजी। अगर आप रन करना चाहते हो, डिप्लॉय करना चाहते हो अभी मार्केट में, तो सेव एंड डिप्लॉय पे क्लिक करके आप डिप्लॉय कर सकते हैं एंड इट विल स्टार्ट रनिंग इन द मार्केट इफ़ द मार्केट इज़ ऑन राइट नाउ।
वन मोर थिंग, आप हमारी ऐप से पेपर ट्रेड एंड लाइव ट्रेड बोथ कर सकते हो। अगर आपको अभी फॉर नाउ लाइव में डिप्लॉय नहीं करना तो आप पेपर में भी डिप्लॉय कर सकते हो। सारे लॉग्स हमारे सर्वर पे, हमारी ऐप पे डिस्प्ले होंगे, उनको आप कॉपी भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो एज CSV, एंड देख सकते हो कि आपकी एंट्रीज और एग्जिट कौन से टाइम पे और कौन से प्राइस पे होंगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आए और हमारी ऐप ज़रूर ट्राई करें, एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी ऐप। अगर आप और कोई फीचर्स ऐड करवाना चाहते हो उसके बारे में भी हमको बता सकते हैं। टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।